हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो दोस्तों देखिए, आज का जो वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ, ये चौथा वीडियो है शेयर मार्केट लर्निंग का। पहले 3 वीडियो भी आ चुके हैं, तो उन वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखना। काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, जिसमें आपको सब कुछ पता चले शेयर मार्केट के बारे में, तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल शुरू से सुनना पड़ेगा। एक एक बात सुननी पड़ेगी। ज़्यादा बड़े वीडियोज़ में बना नहीं रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहे ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। तो चौथा जो आज का वीडियो है, देखिए अभी तक हम लोगों ने बात कर ली है कि शेयर मार्केट होता क्या है, उस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। फिर शेयर मार्केट चलाने के लिए आपको एक आईडी चाहिए होगी, वो कहाँ आपको बनानी है, कैसे बनानी है, उस बारे में भी हम लोग काफ़ी बातें कर चुके हैं। उसके बाद फिर हमने बात की कि शेयर मार्केट में पैसे लगाने के कई सारे तरीके हैं। सिर्फ एक तरीका नहीं है, कई सारे तरीके हैं तो जिनसे आप लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो। तो अब बात देखिए, आज की जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक आता है कि ठीक है, सेगमेंट्स भी हमने बता दिए। और कल मैंने आप लोगों को ये बात भी बोली थी कि हम लोग अभी सेगमेंट वाइज नहीं, मेरा मतलब हम डिलीवरी में ही लगाने वाले हैं, डिलीवरी के बारे में ही सीखने वाले हैं। ना ही हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, ना ही हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। अभी हम जनरली सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी की बात करने वाले हैं। तो डिलीवरी में अब कौन से शेयर ऐसे होंगे, क्योंकि देखिए एनएससी, मैंने आपको सबसे पहले दिन आपको बताया था, इंडिया में 2 टाइप के हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और सेकंड है बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी में 7,500 करीब शेयर है, बीएससी में लगभग 5,000 करीब शेयर है। तो अब 12,000 टोटल, 12,000 तो नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे शेयर कॉमन है, लेकिन इतने सारे शेयर्स में हमने देखना किसको है, शुरुआत कहाँ से करनी है। क्योंकि देखिए, जब आप एक नए ट्रेडर होते हैं ना, तो आपके पास इतने सारे आपने शेयर सुने हुए होते हैं, कई सारे शेयर्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं कि यार ये टाटा मोटर भी सुना है, टाटा पावर भी सुना है, यार मैंने तो मारुति सुजुकी इतनी बड़ी कंपनी है उसके बारे में सुना है, बैंकों में आईसीआईसीआई सुना है, एचडीएफसी सुना है। तो ऐसे हजारों चीज़ें रहती है। उसके अलावा आपने कई सारे पेनी शेयर सुने होते हैं कि अरे हाँ ये वाला, कोई बोलता है यस बैंक में पैसे लगा लो, कोई बोल रहा है वोडाफोन आइडिया में लगा लो, तो कोई बोल रहा है सुजलॉन एनर्जी सुना हुआ है। तो ऐसे करते करते कई सारे शेयर्स आपके दिमाग में आते रहते हैं, लोग रिकमेंड करते रहते हैं। तो अब बात है कहाँ से शुरू किया जाए, ठीक है। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो अभी ये सब वीडियो देख रहे हैं वो बेसिकली बिल्कुल नए हैं, उन्हें शेयर मार्केट की नॉलेज है नहीं। तो उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको शुरुआत करनी है तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक वेबसाइट यहाँ पर खोली हुई है, ये है मनी कंट्रोल, ठीक है। वैसे मोबाइल आप, क्योंकि देखिए हमेशा आप लोग कंप्यूटर लेके नहीं घूम सकते, लैपटॉप लेके हमेशा खोल के नहीं रख सकते। आपको अगर सीखनी है चीज़ें तो जब भी खाली टाइम मिलेगा आप वो करोगे। तो उसके लिए बहुत एक तरह से ईजी टू यूज़ होना चाहिए। तो आप लोग फ़ोन में मनी कंट्रोल का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो मनी कंट्रोल आप लोग टाइप करोगे तो मिल जाएगा। तो वहाँ पर मनी कंट्रोल की ऐप जैसे ही आप खोलोगे तो उसमें आप लोगों को देखिए, वहाँ पर और ज़्यादा इजी है कंप्यूटर के कंपैरिजन में भी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ उसमें आपको करना क्या है। मार्केट आप लोग देखोगे, मार्केट में आप लोगों ने इंडियन इंडिसेस देखने हैं, इंडिया के जो मार्केट्स हैं उसको आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडियन मार्केट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पर एक तरह से बंडल्स बनाए गए। अब देखिए ये है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं है हमारे पास, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एनएससी में ये जो निफ्टी और ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये एनएससी के हैं सारे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप बीएससी देखो, एनएससी देखो, सेंसेक्स देखो। यहाँ पर अभी मैं जनरल एक बात बता रहा हूँ। एनएससी अगर आप देखते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो उसके अंदर 7,500 शेयर है। तो अब देखिए इन्होंने किया क्या है, इन्होंने उन 7,500 शेयर्स में से जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है उनके कुछ ग्रुप्स बना दिए। जैसे कि निफ्टी 50 आपके सामने दिख रहा होगा। तो ग्रुप का मतलब है बस ये एक इमेजिनरी ग्रुप है, ये आपस में इन कंपनीज का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, सब अलग अलग कंपनीज है, बस एक बंडल टाइप का बना दिया गया है, ठीक है। तो उसको जस्ट देखने के लिए आपका इंडेक्स बना दिया गया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 50 का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज एक तरह से ये हैं। तो अगर आप इनको देखोगे तो आपने ये सारे नाम सुने होंगे। देखिए अदानी पोर्ट आपने सुना है, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बीपीसीएल, भारती एयरटेल, ब्रिटानिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, आयशर मोटर, ग्रासिम, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प, हिंडेल्को। तो ऐसे करते करते 50 कंपनीज है। और अगर आप देखोगे तो आपने सारे नाम सुने हुए हैं। तो नाम आपने इसीलिए सुने हुए हैं क्योंकि ये कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है, ये इंडिया की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर की सबसे बड़ी कंपनी है। तो अगर आप शेयर मार्केट में स्टार्ट करने जा रहे हो, समझने जा रहे हो कि आखिर मार्केट में होता क्या है, कैसे आपके चार्ट काम कर रहे हैं, या फिर हमें जब अगर शेयर
शेयर खरीदना है तो पहले तो कौन से खरीदना है और मार्केट का बिहेवियर समझना है, तो उसके लिए शुरुआत करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है निफ्टी 50। तो इनको आपको देखना है। इसके अंदर जो शेयर्स हैं, आपने जब आईडी अगर आपकी बना दी है ज़ीरोधा में या स्टॉक में जिसमें भी आपको बनानी है, अगर आपने उसमें आईडी बना दी है तो उसमें आती है वॉच लिस्ट। जैसे कि मैं आपको अपना ऐप दिखाऊं ये, तो यहाँ नीचे पे ये देख रहे हो आप लोग, ये वॉच लिस्ट मैंने यहाँ पे ऐड करी हुई है। वॉच लिस्ट में मैंने ये शेयर खुद टाइप किए। जैसे सपोज यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर एक्सिस बैंक ऐड नहीं है, तो मैं ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एक्सिस बैंक ऐसे करके, तो यहाँ से मैं इसको ऐड कर दूंगा, प्लस कर दिया, तो यहाँ पर आप देखोगे एक्सिस बैंक आ गया। वैसे मुझे डिलीट करना है तो देखिए क्लिक किया इस पर तो ये डिलीट का साइन आ रहा है, हट जाएगा। मोबाइल में भी ऐसा ही रहता है, कोई अलग नहीं है। तो अलग अलग वॉच लिस्ट मैंने बनाई है, बैंक की अलग बना रखी है, ऑटोमोबाइल की अलग बना रखी है। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर की मैंने अलग अलग वॉच लिस्ट बना रखी है। तो आप भी अपने मोबाइल में बना सकते हो। और वो बनानी क्यों है? वो बनानी इसलिए है क्योंकि अभी आपको पैसा नहीं लगाना है, अभी आपको जस्ट देखना है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, शेयर कैसे मूव करते हैं, कौन से शेयर में किस तरह की मूवमेंट होती है। तो सबसे पहले आपको निफ्टी 50 के शेयर उठाने हैं। तो मैंने आपको बता दिए, ये सारे शेयर आप देख सकते हो, इन सब पे आपको नज़र रखनी है और इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। जैसे देख सकते हो आप लोग, ये सारे बैंकिंग सेक्टर हो गए। इसके अलावा ये देखोगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गए। यहाँ पे सारे सिर्फ गाड़ियों से रिलेटेड शेयर है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, एमआरएफ जो कि टायर बनाती है, आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे। तो इस यहाँ पर आप देखोगे तो फार्मा के हैं काफ़ी सारे, ठीक है, फार्मा के हैं। उसके अलावा कुछ आपके आईटी कंपनीज़ हैं। उसके अलावा यहाँ देखोगे तो यहाँ एफएमसीजी है, ठीक है, कुछ एफएमसीजी है, कुछ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी हैं यहाँ पर। थोड़े बहुत स्टील और इसके मेटल सेक्टर भी मैंने इसमें डाल रखा है। ये मिसलिनियस आ गए, ये भी काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज है। तो इस तरह से मैंने कई सारे लिस्ट बना रखी है, मैं इन पे नज़र रखता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ निफ्टी 100 के भी हैं, कुछ मिड कैप वाले भी हैं, कुछ जो कंपनीज मुझे सही लगती हैं। और क्योंकि देखिए बात ऐसी है कि 7,500 कंपनीज एनएसई में है, तो आपको क्या लगता है 7,500 कंपनीज पे नज़र रख लोगे? नहीं रख सकते। आपको इधर उधर उछलते नहीं रहना है। न्यूज़ में कोई भी आपने सुना, न्यूज़ में कोई भी शेयर किसी ने बता दिया जी ये वाला शेयर है और ये लगता है इतना, तो आप उस पर कूद पड़े, ऐसा नहीं करना है। आपने सबसे पहले देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं बिगिनिंग करने की शेयर मार्केट में। तो जो मैंने निफ्टी 50 बताया, तो निफ्टी 50 के अंदर जितने भी शेयर आ रहे हैं, आपको इनको अपने लिस्ट में ऐड कर लो, ठीक है। अलग अलग वॉच लिस्ट बना लो, या एक ही में 10 डाल दो, दूसरी वॉच लिस्ट में 10 और डाल दो। ऐसे करते करते 5 वॉच लिस्ट में 50 डाल सकते हो आप लोग। और उनको देखना शुरू करो, उन पे नज़र रखना शुरू करो, ठीक है। उससे देखिए क्या होगा, उससे आपको पहले तो ये थोड़ा याद होने लगेगा जब आप डेली ओपन करके देखोगे कि कौन से शेयर का प्राइस कितना है। दूसरा, जब आप उसको हर दिन देखोगे, अगले दिन फिर देखोगे, तो आपको समझ आएगा अच्छा ये यहाँ से इतना मूव किया। 1-1.5 महीने जब आप कंटिन्यूस इसको वॉच करोगे तो आपको समझ आने लगेगा कि ये जो शेयर है ये पर्टिकुलर कितना मूव करता है और किस वे में मूव करता है। क्योंकि मोमेंटम हर शेयर का अपना अलग होता है। कई शेयर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, उनमें मोमेंटम हर दिन 5-5, 4-4% ऊपर नीचे होता रहता है। कई शेयर ऐसे होते हैं जो बहुत रेयरली 1% मूव करेंगे, फिर वापस 1% आ जाते हैं। तो इस तरह से मूव करते हैं। तो आपको शेयर्स के बारे में पता चलेगा कि कौन सा शेयर किस तरह का है और वो किस तरह से मोमेंटम करता है। तो ये मोटे मोटे तौर पर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसीलिए जो भी बिगिनर्स हैं उनको सबसे पहले शुरुआत करनी है निफ्टी 50 से, और उसको वॉच करना है काफ़ी लंबे टाइम तक, लगभग 1 महीने तक आप डेली इन शेयर्स को वॉच करिए, इनके मोमेंटम को समझिए। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि कौन सा यहाँ पर मैंने मनी कंट्रोल आपको बताया। ऐसे और भी कई सारे ऐप आते हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हो, गूगल सर्च कर सकते हो। मैं मनी कंट्रोल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि मोबाइल का जो ऐप है वो काफ़ी मुझे ईजी टू यूज़ लगता है, तो इसलिए ऐसा है। तो दोस्तों देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे, स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। मार्केट आज से कई साल पहले भी चल रहा था, जब आपने शेयर मार्केट के बारे में सोचा नहीं था तब भी चल रहा था, तब भी शेयर्स कोई 100 गुने हो गए, कोई 1000 गुने हो गए। तो ट्रेन कोई छूट नहीं रही है, आज ही लगाने हैं ऐसा कोई थिंकिंग मत लेके चलो। मार्केट यही है, ये हमेशा मौका देगा आपको। तो पॉइंट ये है कि मार्केट में आपको पहले तैयार होकर आना है। मार्केट में जो लोग लॉस खाते हैं, जो हम सुनने में आता है बर्बाद हो गई ये सब वो सब, तो ये सारी बातें इसलिए होती हैं क्योंकि लोग बिना तैयारी के इस लड़ाई के मैदान में कूद पड़ते हैं। देखिए सिंपल सी बात ये है, यहाँ जब आप आते हो तो ये एक तरह की पूरी लड़ाई चल रही है। यहाँ पर एक के पैसे दूसरे की जेब में, दूसरे के पैसे तीसरे की जेब में जा रहे होते हैं। तो एक अच्छी खासी लड़ाई है, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप तैयार होकर नहीं आओगे तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं,
आप अगर 50,000 1 लाख की इनकम लेके आ रहे हो, अपनी कैपिटल बना रहे हो, दूसरा बंदा बैठा है 50,000 करोड़ लेकर, तो आपको लगता है आप उसको हरा दोगे बिना किसी नॉलेज के? तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको यहाँ पर इस चीज़ को समझना पड़ेगा। बिना सीखे आओगे तो बुरी तरह मार दिए जाओगे, कैपिटल आपकी पूरी खत्म कर दी जाएगी, वो पैसे आपसे छीन लिए जाएंगे। तो शेयर मार्केट का यही सिंपल सा रूल है। तो आप यहाँ पर पहले तैयार हो जाइए, ठीक है, अपने दिमाग को, साइकोलॉजी को, नॉलेज को उस लेवल तक लेकर आइए ताकि आप लोग यहाँ पर सरवाइव कर सकें, क्योंकि ये एक बिजनेस है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। हर एक बिजनेस में कमाने के लिए, चलने के लिए आपको उसकी नॉलेज आना ज़रूरी है, वरना फिर आप लोग वही जो बिगिनर करते हैं वही आप लोग करोगे, वही बच्चों वाले काम। जैसे मैं कहता हूँ कि 2 रुपये भाग गया निकल गए, 1 रुपये भाग गया निकल गए, खुश हो रहे हो कि हाँ मैंने 500 क्वांटिटी ली थी, 2 रुपये भागा तो मुझे 1000 का फ़ायदा हो गया, उस चीज़ में खुश होगे। अगले दिन फिर 500 कमाओगे, अगले दिन फिर 300 कमाओगे, और फिर अगले दिन 20,000 लॉस। तो यही सबके साथ होता है, ये आपके साथ भी होगा अगर आप सिस्टम को समझोगे नहीं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। या फिर आप इन्वेस्टिंग में आओगे तो इन्वेस्टिंग में आप लोग पैसे डालोगे किसी शेयर में, वो गिरता जाएगा, फिर आप सर पकड़ के बैठे रहोगे, फिर आप उसे लॉस में बेच दोगे, फिर वो किसी दिन ऊपर आ जाएगा, फिर आप माथा पकड़ के बैठे रहोगे कि यार क्यों निकल गए, ये तो वापस आ गया। जैसा कि पिछले 1.5-2 महीने में हुआ है, अप्रैल में, जून के टाइम से मार्केट ने भागना शुरू किया था। उससे पहले बहुत बुरे हाल थे, लोगों के पोर्टफोलियो 50-50, 60-60% डाउन थे। तो वहाँ पर लोगों ने सर पकड़ के अपने शेयर बेच डाले, जबकि मैं उस टाइम कह भी रहा था आप लोगों को कि खरीदी है, यहाँ पर बेचना नहीं है, खरीदना है, मार्केट गिरा हुआ है, अच्छी कंपनीज उठानी है। तो वो चीज़ें मैंने आप लोगों को बोली थी, लेकिन कई लोगों ने बेच दिया। उसके बाद फिर 2-2.5 महीने में वापस आ गया, अपना ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। और वो जो शेयर उनके कौड़ियों के भाव उन्होंने बेचे, वो आज उनके रेट से जितना उन्होंने खरीदा था उससे भी ऊपर जा चुके हैं, और अब वो सोचते हैं कि यार नहीं बेचते तो ऐसा था। तो इसलिए ये सारे फेज, अभी अगला वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो मैं आपको मार्केट के फेज समझाऊंगा कि मार्केट में जो फेज आते हैं, कई फेज में ऐसा होगा कि आप जिसको छू रहे हो वो सोना बन रहा है। मतलब आपने बस किसी पर्टिकुलर शेयर में, किसी में भी आपने ज़्यादा नॉलेज भी नहीं ली, शेयर खरीदा, बिल्कुल सोना बन गया, मतलब खरीदा दुगना, और कुछ दिनों, कुछ महीनों के अंदर। कई बार वो फेज आएंगे जब आप परेशान हो जाओगे 6-6 महीने कि मैं इसको डेली देख रहा हूँ, ये 500 का खरीदा था, 500 से 510 जाता है, 490 जाता है, फिर 515 जाता है, फिर 485 चला जाता है, फिर 500 आ जाता है, और 6 महीने 8 महीने हो गए लेकिन ये हिलने को तैयार नहीं है। तो वो फेज भी वो भी फेज भी समझाऊंगा, और वो भी समझाऊंगा कि जिसमें आप पैसे लगाते हो वो बस गिरता जा रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या करना है। तो सारे फेजेस हम आएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप लोग जो मैंने आज बताए हैं निफ्टी 50 के शेयर्स, अगर आपने आईडी बना दी है तो उस आईडी में जाकर इनको ऐड करिए और इन पर थोड़ा नज़र रखिए। तो इसी बात के साथ आज का ये वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में ज़रूर आप लोग मिलिए, पिछले 3 वीडियो भी देखिए, उनके लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए ये जर्नी मैंने स्टार्ट की है, तो आप लोग इसमें जुड़िए, इसको सीखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अगर बेसिक नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आएँ, बेसिक समझें, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको समझें। और अगर आप लोगों को किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि सर ये भी मुझे जानना है, तो उसके बारे में भी आप लोग किसी भी वीडियो में कमेंट करिए, मैं बिल्कुल आप लोगों को उसमें बताऊंगा। थैंक यू।